सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जी के एन करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू CUT बाय अंडर 24/7। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चाहे आप CUT UG की बात कर लो, CUT PG की बात कर लो, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लें, और साथ ही साथ आपकी जो SSC और बैंक के पेपर्स होते हैं उसमें भी ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड इट्स रिवर। तो हर एक सिटी में कौन सी नदी है, हर एक शहर में कौन सी नदी है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो कभी कभी ये मैच दी फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग का मतलब है कि एक तरफ यहाँ पर सिटीज़ के नाम दे दिए जाते हैं, मतलब यानी आपके शहर के नाम दे दिए जाते हैं, या फिर एक तरफ आपके रिवर्स के नाम दे दिए जाते हैं। तो आपको बताना होता है कि कौन से शहर में कौन सी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और MCQs भी देखेंगे। तो एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं कि उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो क्या है, एंड उसके बाद हम MCQs पे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vaishali.pandey@adda24/7.com पे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे। तो चलिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, तो दिल्ली में आपकी कौन सी नदी आती है? दिल्ली में आपकी यमुना रिवर आती है। वही अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आगरा रीजन की बात करते हैं। तो आगरा को क्या बोलते हैं हम? ताज नगरी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ताज नगरी बोलते हैं। यहाँ पे ताजमहल स्थित है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर है? यहाँ पे हम यमुना रिवर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बिहार। तो बिहार में बेसिकली एक नगर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर है। तो इसको बोलते हैं हम लैंड ऑफ लीचीज, या फिर स्वीट सिटीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लीची जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और लीची फेमस है इसीलिए हम इसे स्वीट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि लीची क्या होती है? वो स्वीट होती है। ठीक है, आपके पटना में कौन सी रिवर है? गंगा। चलिए, तो अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है आपके इंडिया के अंदर। और अगर हम बेसिकली गंगा की ट्रिब्यूटीज के बारे में बात करें तो गंगा की ट्रिब्यूटीज कौन सी है? ट्रिब्यूटीज का मतलब होता है सहायक नदी। ठीक है, अब इसको भी याद करने की ट्रिक है, गंगा की ट्रिब्यूटीज को याद करने की भी ट्रिक है। क्या है? 3G का मालिक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पढ़ा रहे थे ट्रिब्यूटीज। 3G का मालिक और यशोदा। अब देखो, इसमें क्या है, अगर हम 3G की बात करेंगे तो G मतलब क्या है? गोमती, घाघर और गंडक। तो गंगा की ट्रिब्यूटीज में क्या क्या आता है? गोमती, घाघर, गंडक। 3G हो गया, G 3G है ना, AGOG सुनो जी। तो G 3G। ठीक, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें का मतलब होता है कोसी। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी नदियों के नाम है। ठीक है, और उसके बाद मालिक की बात करेंगे तो मालिक का मतलब महानंदा, मतलब ऐसे करके आप याद कर सकते हैं नेमोनिक्स में। ठीक है, महानंदा। फिर अगर हम यशोदा की बात करें, YA स्टैंड्स फॉर यमुना। तो जो अगर हम यहाँ पर यमुना देख रहे हैं तो जो यमुना भी है वो किसकी ट्रिब्यूटीज है? गंगा की ट्रिब्यूटीज है। एसओ का मतलब क्या हो गया? सोन। और धा मतलब क्या हो गया? दामोदर। ठीक है, तो अगर हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हो गई? गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन और दामोदर। ठीक है ना, तो ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटीज हो गई। अब गंगा, ये जो गंगा रिवर है जिस सिटी में है वो सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। जैसे हरिद्वार में गंगा है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क। कौन सा है पहला नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो अब अगर हम प्रयागराज की बात करें तो पहले जो है प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद था। अभी आपका प्रयागराज हो गया है, और ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है आपके उत्तर प्रदेश का, अगर हम प्रयागराज की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर संगम है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती है। ठीक है, जिसे हम संगम बोलते हैं। चलिए, अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे भी गंगा रिवर है। फिर अगर हम गुवाहाटी की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। कानपुर में गंगा है, आपके जबलपुर में नर्मदा, और आपके भरूच में भी आपके नर्मदा है। लेकिन जिस जिस जगह पर गंगा है वो सिटी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे लखनऊ की बात करें, अब आपके अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? इसे हम नवाब सिटी बोलते हैं, नवाब। ठीक है, नवाबों का शहर। यहाँ पे कबाब पराठा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहले 10 रुपये का मिलता था, 15 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पे कौन सी रिवर है? यहाँ पे गोमती रिवर है।
ठीक है। वही अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद की क्या सबसे ज्यादा फेमस है? बिरयानी। ठीक है। यहाँ पे कौन सी रिवर है? यहाँ पे मूसी रिवर है। ठीक है। अगर हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक में कौन सी रिवर? गोदावरी। वही श्रीनगर की बात करेंगे, ठीक है, श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के भी 2 कैपिटल्स हैं हमारे इंडिया में, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 कैपिटल हैं। जैसे उत्तराखंड के 2 कैपिटल है, हिमाचल के 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। उत्तराखंड के 2 कैपिटल कौन कौन से हैं? एक आपका क्या है, एक आपका देहरादून हो गया और एक आपका घेरसेन। ठीक है। तो जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर के भी 2 कैपिटल है, एक जम्मू है और एक कश्मीर है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर है? यहाँ पे झेलम रिवर है। वही अगर हम विजयवाड़ा की बात करें, यहाँ पे बेटा क्या है? कृष्णा रिवर। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे कौन सी रिवर है? हुगली रिवर। और ये हुगली रिवर आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्लियर है सभी को? उसके बाद अहमदाबाद की बात करेंगे, ये आपके गुजरात में है। यहाँ पे गुजरात में आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो इस बार आपका मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि आपके गुजरात में है, अहमदाबाद में। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम पहले क्या था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे साबरमती रिवर है। फिर उसके बाद सूरत, सूरत में तप्ती रिवर है, ये भी आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, तिरुचिरापल्ली में यहाँ आपकी कावेरी रिवर है और कत्तक में महानदी रिवर। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पर है? फैजाबाद में। ठीक। अभी क्या है कि यहाँ पर कौन सी रिवर है? ये आपकी सरयू रिवर है यहाँ पर। फिर लुधियाना पंजाब में, यहाँ सतलुज रिवर है। देखिए, इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो है आपका गोरखपुर। ठीक है। पहले क्या हुआ था कि हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था आपके गोरखपुर में, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था, अभी वो कहाँ पर हो गया? अभी वो आपके क्या बोलते हैं, कौन सा था? श्री स्वामी सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, आई थिंक हुबली स्टेशन है, सिद्धारूढ़ा है, सिद्धारूढ़ा। ठीक है। ये आपका लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया है हुबली, हुबली में। ठीक है। ये आपका लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया, ये चेंज हो गया, ये 2nd नंबर पर हो गया गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बात करेंगे नेल्लौर की। तो ये आपको, ये जो नेल्लौर है वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे पेना रिवर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। ठीक है। तो जितना अभी तक पढ़ाया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अच्छा, उसके पहले ये भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है पीडीएफ में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑन विच रिवर बैंक हरिद्वार इज सिचुएटेड? हरिद्वार कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन से रिवर बैंक पर? बताइए। वेरी गुड। आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी गंगा। बहुत बढ़िया। जिन्होंने सही आंसर दिया है अपने आप को शाबाश, शाबाशी कह लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कानपुर इज अ सिटी ऑफ सी, आप जो कानपुर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कानपुर एक सिटी है उत्तर प्रदेश में। अगर हम कानपुर की यहाँ पर बात करें तो इसे सिटी ऑफ लेदर्स कहा जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ लेदर्स, यहाँ पे यहाँ पे चमड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। यहाँ के जो चमड़े रहते हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है। इसे सिटी ऑफ लेदर्स बोलते हैं। कानपुर इज अ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? बताइए फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? चलिए वेरी गुड। आंसर यहाँ पर क्या होगा? गंगा। तो आपका जो कानपुर है वो किस रिवर बैंक पे है? गंगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा, आगरा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? अब आगरा मैंने आपको बताया ताज नगरी है, यहाँ पे कौन सी रिवर है? बताइए सभी लोग। वेरी गुड। यहाँ पे कौन सी रिवर है बेटा? यमुना, आपकी गंगा की ट्रिब्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर यहाँ पर होगा सरयू रिवर। ठीक है। वही अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ कौन से रिवर बैंक पर है? गोमती।
ठीक है, गोमती रिवर पर, लेकिन आपका अयोध्या सरयू रिवर पर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक? तो मैंने आपको अभी बताया, तो ये कौन सी रिवर बैंक है? गोमती। आंसर यहाँ पर क्या होगा? गोमती। नेक्स्ट, पटना द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? बताइए फटाफट से, पटना किस रिवर बैंक पर है? बताइए, इसका फटाफट से आंसर करिए। योर आंसर हियर विल बी गंगा। ठीक है, आपकी जो पटना है वो बिहार में है। ठीक है, आपका बिहार का कैपिटल है पटना, पटना नहीं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा? गंगा। चलो नेक्स्ट, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? बताइए, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट से। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके CUT 2022 पेपर में आया हुआ है, हुगली रिवर। और हमेशा याद रखना, जब भी सिटी और रिवर्स के टॉपिक्स आते हैं ना, वो हमेशा मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वन इज, ग्वालियर इज अ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? अगर हम MP की स्पेशली यहाँ पर बात करते हैं, MP मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, भोपाल को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर आंसर विल बी चांबल रिवर। योर आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी चांबल रिवर। ठीक है, चलिए। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द सेशन ऑफ टुडे। आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो अभी तक जितने भी ये जो सीरीज़ है ना आपकी स्टैटिक की, आप लोग फटाफट से इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। एंड बाकी की जो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीरीज़ पढ़ेंगे उसमें भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।